ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम पुण्डगुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्पणाय ते। चेतिले चेतं चेत्या विना प्रेम चालसी। आज श्री रत्नाकरण सावकाचार नामक महान ग्रंथ है, आचार्य समुद्र देवधा रचित। इस ग्रंथ में हम छठे अधिकार की बात कर रहे हैं, भावना अधिकार। भावना अधिकार में 5 अणुव्रत की भावना, मैत्री आदि भावना की बात करके अभी 16 भावना की बात करेंगे। 16 कारण भावना। 16 कारण भावना जो भाता है उसे क्या प्राप्त होता है? तीर्थंकरत्व। तीर्थंकरत्व प्रकृति का बंध होता है, तीर्थंकरपना प्रकट होता है। ऐसी महान 16 कारण भावना है, वो वर्ष में 3 बार आती है। 16 कारण भावना के साथ साथ में वही महीने में 10 लक्षणी पर्व भी आता है, रत्नत्रय पर्व भी आता है, क्षमावाणी पर्व भी आता है। इतनी बड़ी, इतने एक पर्व में 3 पर्व और भी आते हैं। ऐसे 16 कारण भावना की बात यहाँ से आज से प्रारंभ कर रहे हैं। 16 प्रकार की भावनाएं होती है, दर्शन विशुद्धि से लेकर प्रवचन वात्सल्य आदि है ना, वो सब भावनाएं हैं। पढ़ता हूँ मैं यहाँ से 16 कारण भावना। देखो, हाँ, 16 कारण भावना भी श्रावक के भाने योग्य है। 16 कारण भावना भाने का फल तीर्थंकरपना है। इनके द्वारा ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध अवृत्ति सम्यक दृष्टि को भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अवृत्ति सम्यक दृष्टि को भी होता है। देशवृत्ति श्रावक को भी होता है तथा प्रमत अप्रमत संयम मुनि को भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य की पुण्य प्रकृति है। उससे ऊंची पुण्य प्रकृति 3 लोक में दूसरी कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य यानी कि तीर्थंकरपना का नाम कर्म का बंद होना, तो इससे ऊंची कोई पुण्य प्रकृति नहीं है। किन किन को होता है? श्रावक को भी होता है, देशवर्ती श्रावक को भी होता है, और प्रमत अप्रमत संयम मुनि राजों को भी होता है। ये तीनों में से कोई भी एक ये 16 कारण भावना बा सकता है। देखो, घुमटसार जीव का कर्म कांड में यह बात कही है। 93 नंबर की गाथा में घुमटसार कर्म कांड में क्या कहते? देखो, पढ़मोव समीये सम्मे, पढ़मोव समीये सम्मे, शेषतीये अवीर दादि चत्तारि, तिथयर बंध पारम, भया अणरा केवली दुग्गंते। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर्म भूमि के मनुष्य पुरुष लिंगधारी को ही होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अन्य 3 गतियों में आरंभ नहीं होता।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गति में हो सकती है। उसकी कंडीशन क्या है? संगी पंचेंद्रपना। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय एकमात्र मनुष्य गति में ही हो सकता है, और कोई गति में नहीं हो सकता। अन्य गतियों में आरंभ नहीं होता। केवली श्रुत केवली के चरणारविंद में केवली श्रुत केवली के चरणारविंद के समीप में ही होता है। केवली श्रुत केवली की निकटता के बिना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य परिणामों की विशुद्धि नहीं होती। देखो क्या हुआ, केवली श्रुत केवली की निकटता के बिना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य परिणामों की विशुद्धता नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथमोपशम सम्यक्त्व में होता है तथा श्रेष्ठत्रिक जो द्वितीय उपशम, क्षोपशम, क्षायिक, इन चारों ही सम्यक्त्व वालों को होता है। अविरत, देशविरत, प्रमत, अप्रमत, इन चारों गुणस्थानों में होता है। अविरत यानी कि चतुर्थ गुण स्थान, देशविरत यानी कि पंचम गुण स्थान, प्रमत यानी कि छठा गुण स्थान, और अप्रमत यानी कि सातवां गुण स्थान। इस चारों गुण स्थान में होता है। प्रथम उपशम सम्यक्त्व दृष्टि को भी होता है, द्वितीय उपशम भी होता है, क्षोपशम वाले को भी होता है, और क्षायिक सम्यक्त्वधारी को भी। यह तीर्थंकरत्व 16 कारण भावना भागे तीर्थंकरत्व प्रकृति का बंध हो सकता है। एकमात्र मिथ्या दृष्टि को कभी हो सकता नहीं है। इस तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण 16 कारण भावनाएं हैं। ये भावनाएं समस्त पाप का क्षय करने वाली, भावों की अशुद्ध रूपी मल को विध्वंस करने वाली, श्रवण पठन करते करते संसार के बंध को छेदने वाली, जो निरंतर ही भाने योग्य है, निरंतर भाता है। यह जीव जिसको ये 16 कारण भावना भाने की भावना है, वो निरंतर अपने मन से अपने निरंतर भाते ही रहता है, और जितना जितना भाता है इतनी इतनी विशुद्धि बढ़ती है, इतना इतना तीर्थंकरपना प्रकट होता है। ऐसा देखो 16 कारण पूजन की जयमाला का अर्थ, अब यहाँ 16 कारण पूजन की जयमाला के अर्थ को पढ़ने से महापुण्य का उपार्जन होता है। क्या कहा? 16 कारण पूजन की जयमाला जो है उसका अर्थ पढ़ने से महापुण्य का उपार्जन होता है। इसलिए इस जयमाला के अर्थ को भावों की विशुद्धता व अशुभ भावों के नाश के लिए लिखते हैं। क्या कहा? भावों की विशुद्धता और अशुभ भावों की नाश के लिए लिखते हैं। प्रथम समुच्चय जयमाला का अर्थ लिखते हैं। देखो क्या कहते हैं अर्थ, ये संसार समुद्र में तारने वाली, कुगति का निवारण करने वाली, तीर्थंकर लब्धि को धारण करने वाली, हे शिव निर्वाण की कारण, हे 16 कारण, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करके तुम्हारा स्तवन करता हूँ और अपनी शक्ति को प्रकट करता हूँ। ये ही 16 कारण भावना है ना। वो इसमें क्या क्या अर्थ किया कि समुद्र से पार उतारने वाली हैं, कुगति का निवारण करने वाली हैं, तीर्थंकर लब्धि का धारण करने वाली हैं, शिव निर्वाण करने वाली हैं। 16 कारण मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करके तुम्हारा स्तवन करता हूँ और अपनी शक्ति को प्रकट करता हूँ। इस तरह से भावना भाते हैं। देखो भावार्थ, जिसके 16 कारण भावना हो जाती है वह नियम से तीर्थंकर होकर संसार समुद्र से तीर जाता है। ऐसा नियम है। जिसके 16 कारण भावना भाते हैं ना, वो नियम से तीर्थंकर होते हैं और संसार समुद्र से तीर जाते हैं। ऐसा नियम है। 16 कारण भावनाएं जिसको होती हैं उसका कुगति गमन कभी नहीं होता, कुगति में जाना कभी होता नहीं है। कोई तो विदेह क्षेत्रों में गृहस्थपने में 16 कारण भावना केवली श्रुत केवली के निकट भाकर उसी भवों से देवों द्वारा तप कल्याणक
ज्ञान कल्याणक निर्वाण कल्याणक मनाए जाकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। क्या कहा देखो, हाँ कोई तो विदेह क्षेत्रों में गृहस्थपने में 16 कारण भावना केवली श्रुत केवली के निकट भाकर उसी भव से देवों द्वारा तप कल्याणक ज्ञान कल्याणक निर्वाण कल्याणक मनाए जाकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वही भव में 16 कारण भावना पाते हैं और वही भव में उसका फल रूप भी होता है, ऐसा कहते हैं। विदेह क्षेत्र की बात है। हाँ, कोई पूर्व जन्म में केवली श्रुत केवली के निकट 16 कारण भावना भाकर सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के ऐमिंद्रों में उत्पन्न होकर फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। किसी ने पूर्व जन्म में मिथ्यात्व अवस्था में नरक की आयु का बंध किया, फिर केवली श्रुत केवली की शरण पाकर सम्यक्त्व ग्रहण करके 16 कारण भावना भाते हुए नरक जाकर वहां से निकलकर तीर्थंकर होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। श्रेणिक राजा का उदाहरण, श्रेणिक राजा ने पहले नरक आयु का बंद कर दिया था। कौन सी नरक आयु का? सप्तम नरक आयु का बंद कर दिया था। लेकिन बाद में उनको ज्ञान हुआ और अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में आकर उन्होंने क्या किया? सम्यक्त्व की प्राप्ति की और 16 कारण भावना पूर्वक महापद्म नाम का तीर्थंकर नाम कर्म का प्रकृति बांधा। अभी कहाँ पर है? अभी नरक में है, लेकिन नरक से चय होकर वापिस आएंगे और वापिस आके वापिस अपना तीर्थंकर नाम कर्म का उदय में आकर वापिस मोक्ष में जाएंगे। इस तरह है, जो पूर्व जन्मों में 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं उनके 5 कल्याणक की महिमा होती है। मतलब बरक क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक यानी कि जो विद्वान तीर्थंकर है उनको 5 कल्याणक नहीं होते, क्योंकि जो तीर्थंकर मोक्ष में गए, बरोबर, मानो कि सिमंदर स्वामी मोक्ष में जाएंगे तो वही नाम के दूसरे जीव आके वही नाम के तीर्थंकर होंगे, तो उनका गर्भ और जन्म तो चला जाता है, फिर उनको तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय आता है और तब जाके वो तीर्थंकर नाम प्रकृति उनकी स्टार्ट होती है। तब कल्याण करते हैं, तब कल्याण के बाद केवल ज्ञान प्रकट होता है और केवल ज्ञान में तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध मतलब फल मिलना चालू होता है। इस तरह है। देखो, जो पूर्व जन्म में 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं उनके 5 कल्याण की महिमा होती है। जो विदेह क्षेत्रों में गृहस्थपना में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं वे उसी भव में तप ज्ञान निर्वाण इन 3 कल्याणकों की इंद्र द्वारा पूजन पाकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। गृहस्थपने में तीर्थंकर पने की भावना भाते हैं और 3 कल्याणक पूर्वक विदेह क्षेत्र की बात कर रहे हो। ठीक है, कोई विदेह क्षेत्रों में मुनि के व्रत धारण करने के बाद केवली श्रुत केवली के निकट 16 कारण भावना भाकर उसी भव में तीर्थंकर होकर ज्ञान और निर्वाण 2 कल्याण की पूजा को प्राप्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मुनि दीक्षा धारण कर ली है और मुनि दीक्षा धारण करने के बाद तीर्थंकर रूपी 16 कारण भावना पाते हैं, तो फिर 2 कल्याणक बचे। कौन से? ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। इसलिए उनका तप कल्याणक नहीं होता। बरोबर। आगे, जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है वह भवनत्रिक देवों में, खोटे मनुष्यों में, नीच कुल वाले, विकृत अंग वाले, अल्पायु, दरिद्री, तिर्यंचों में, भोगभूमि में, स्त्री में, नपुंसक में, एकेंद्रिय से विकल चतुष्कादि पर्यायों में नहीं उत्पन्न होते, तीसरे नरक से नीचे नहीं जाते। इस प्रकार 16 कारण भावना कुगति का निवारण करने वाली है। 16 कारण भावना भाने के बाद तीसरे भव में निर्वाण होता ही है। 16 कारण भावना भाने के बाद
तीसरे भव में निर्वाण होता ही है, अतः शिव का कारण है। तीर्थंकरत्व रुद्धि 16 कारण भावना भाने से ही उत्पन्न होती है, इसलिए 16 कारण भावना मैं तुम्हें नमस्कार करके स्तवन करता हूँ। इस तरह अपनी ये जयमाला की थोड़ी बात है वो बात कही। अभी आगे कहते हैं, देखो, हे भव्य जीव, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में 25 दोष रहित, जो दर्शन विशुद्धि है ना, दर्शन विशुद्धि आने के पहली भावना का क्या नाम है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन है कैसा है? 8 अंग सहित और 25 दोषों रहित। तो 25 दोषों, हे भव्य जीव, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में 25 दोषों रहित दर्शन विशुद्धि नाम की भावना भावो। सम्यक दर्शन का नाश करने वाले दोषों का त्याग करके सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता है। 25 दोषों में क्या आया? 3 मूढ़ता, 8 मद, 6 अनायतन और शंकादि 8 दोष। क्या क्या कहा 25 दोषों में? 3 मूढ़ता, 8 मद, 6 अनायतन और शंकादि 8 दोषों। ये सच्चे श्रद्धान को मलिन करने वाले 25 दोष हैं। मेरी सच्ची श्रद्धान है, उसको मलिन करेंगे वो। तो सम्यक दर्शन कैसा होता है? 25 दोषों रहित होता है और 8 अंग सहित होता है। 25 दोष कौन से बताएं? 3 मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और ज्ञान मूढ़ता, बरोबर है। 8 मद कौन सा? रूप मद, ज्ञान मद, वो सब 8 6 अनायतन मतलब कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र और उनके स्थान, उनके रहने के स्थान, वो 6 अनायतन और शंका, ये सब शंका आदि 6-8 दोष। वो दोषों को त्याग पूर्वक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। 5 प्रकार की विनय, 5 प्रकार, ये पहला दर्शन विशुद्धि भावना की बात हो गई। 5 प्रकार की विनय जैसे भगवान के परमागम में कहे हैं उस प्रकार करने चाहिए। 5 प्रकार का विनय 5 प्रकार का है। कौन सा विनय है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये 5 प्रकार की विनय भगवान जिनेंद्र देव ने जिन शासन का मूल कहा है। जहाँ 5 प्रकार की विनय नहीं है वहाँ जिनेंद्र के धर्म की प्रवृत्ति ही नहीं है। इसलिए जिन शासन का मूल विनय रूप ही रहना योग्य है। विनय में ही रहना चाहिए। कौन सा विनय है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। इस प्रकार के 5 विनय। तो दूसरी प्रकार की भावना हुई 16 कारण भावना में। ये तीसरी भावना देखो, अतिचार रहित शील को पालन करना। शील है ना, 9 प्रकार के बाल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य, और ऐसे गुना करे तो 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत हैं। तो अतिचार रहित शील को पालन करना चाहिए। शील को मलिन नहीं करना चाहिए। उज्ज्वल शील ही मोक्ष के मार्ग का बड़ा सहायक है। उज्ज्वल शील ही मोक्ष मार्ग के बड़ा सहायक है। जिसके उज्ज्वल शील है उसको मोक्ष के मार्ग में इंद्रिया, विषय, कषाय, परिग्रह आदि विघ्न नहीं कर सकते। जिसका उज्ज्वल शील है उस शील को कभी कुछ हो सकता नहीं है। देखो, इंद्रिया, विषय, कषाय, परिग्रह आदि विघ्न नहीं कर सकते। कोई किसी का विघ्न नहीं कर सकते। तो ये शील व्रत के धारी शील पालते हैं ऐसा। और उज्ज्वल शील है वो मोक्ष का मार्ग का बड़ा सहायक है। इस प्रकार शील भावना। फिर चौथी भावना है, चौथी भावना ज्ञानोपयोग। देखो क्या कहते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में प्रतिक्षण ज्ञानोपयोग रूप ही रहना चाहिए। अपने ज्ञान को ही आगे करो। मैं ज्ञानवान हूँ, जानने देखने वाला हूँ। ज्ञान को आगे, ज्ञान को पीछे रखोगे तो राग द्वेष होएगा।
और ज्ञान आगे लाओगे तो राग द्वेष नहीं होएगा, क्रोधादि भाव नहीं होएंगे, मोह 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 भी भाग जाएगा। तो ज्ञान को आगे रखने, ज्ञान हमारा बहुत बड़ा हथियार है, ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में प्रतिक्षण ज्ञानोपयोग ही रहना चाहिए। सम्यक ज्ञान बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो, एक क्षण भी व्यतीत करने जैसा नहीं है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। पहले दर्शन विशुद्धि भावना कही, फिर चौथी भावना ज्ञानोपयोग भावना। उसको मोक्ष के मार्ग में इंद्रिया विषय कषाय, क्या कहें, अन्य संकल्प विकल्प संसार में डुबाने वाले हैं, उनका दूर ही से परित्याग करो। फिर पांचवी भावना है संवेग भावना। धर्मानुराग पूर्वक संसार शरीर भोगों के वैराग्य रूप संवेग भावना का हमेशा मन में चिंतन होना चाहिए। धर्मानुराग पूर्वक संसार शरीर भोगों से वैराग्य रूप संवेग भावना का हमेशा मन में चिंतन होना चाहिए। उससे सभी विषयों में अनुराग का अभाव होता है तथा धर्म में व धर्म के फल में अनुराग रूप दृढ़ प्रवर्तन होता है। कौन दृढ़ प्रवर्तन करता है? संवेग भावना। संवेग भावना में क्या आया कि भाई धर्म अनुराग पूर्वक संसार शरीर भोगों से वैराग्य भावना, संसार से वैराग्य, भोगों से वैराग्य, शरीर से वैराग्य, वो संवेग भावना है। संवेग भावना यानी कि वेग लगाना है। कहाँ वेग लगाना है? मोक्ष मार्ग में। संसार में वेग, संसार में ब्रेक लगाना है और मोक्ष मार्ग में वेग लगाना है। वेग लगाओ यानी कि दौड़ो, भागो, मोक्ष मार्ग में लगे रहो, संवेग भावना है। और ये संसार भावना है, संसार शरीर और भोगों को त्याग करना चाहिए। इस तरह है। देखो, मन में हमेशा संवेग भावना का हमेशा मन में चिंतन होना चाहिए। सभी विषयों में अनुराग का अभाव होता है तथा धर्म में व धर्म के फल में अनुराग रूप दृढ़ प्रवर्तन होता है। अनुराग रूप दृढ़ प्रवर्तन होता है। किसका अनुराग? अपने आत्म स्वभाव का, अपनी वस्तु का अनुराग पूर्वक दृढ़ प्रवर्तन होता है। फिर छठी भावना कौन सी है? शक्ति। 4 प्रकार के, मतलब देखो, अंतरंग में आत्मा के घातक लोभादि 4 कषाय का अभाव करके अपनी शक्ति अनुसार सुपात्र को रत्नादि गुणों में अनुराग करके 4 प्रकार के दान में प्रवृत्ति करनी चाहिए। शक्ति तपस्या भावना, ऐसा है ना। छठी भावना है शक्ति पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। अंतरंग में आत्मा के घातक लोभादि 4 कषायों का अभाव करके अपनी शक्ति अनुसार सुपात्रों के रत्नत्रयादि गुणों में अनुराग करके 4 प्रकार के दान में प्रवृत्ति करनी चाहिए। 4 प्रकार के दान देने चाहिए। वैयावृत भावना है ना, वैयावृत भावना, वो वैयावृत शिक्षा व्रत है, उस प्रकार। ठीक है, इस यहाँ तक छठी भावना तक अपनी बात हुई है। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबा।